इस अध्याय के अंदर चर्चा चल रही है मुख्य रूप से अजीव की और उसके अंतर्गत पुद्गल की। तो एक चीज समझिएगा कि जब तक अजीव की सिद्धि नहीं होगी वहां तक जीव की सिद्धि नहीं होगी, और जब तक जीव की सिद्धि नहीं होगी वहां तक अजीव की सिद्धि नहीं होगी। दोनों ही बात स्वीकार करनी पड़ेगी, दोनों ही एक दूसरे पे आधारित है। और हम क्या करते हैं अमूमन, अभी भैया ने कहा छोटा सा किस्सा कि छोटा हुआ तो क्या हुआ, जैसे आंसू एक, सागर जैसा ही स्वाद है तू भी चख के देख। तो अगर मैं कहूं कि तू संसारी हुआ तो क्या हुआ, तू संसारी हुआ तो क्या हुआ, शक्ति तो तेरे अंदर भी विद्यमान है सिद्ध बनने की। अगर बूंद को चख सकता है तो अपने आप को भी चख, अपने आप को भी टेस्ट कर। पर मेरी हमेशा से कोशिश रही कि मैं हमेशा दूसरी बूंदों को ही चखता हूं, हमेशा दूसरे के ही शक्ति नापने का प्रयास करता हूं, स्वयं की शक्ति नापने का प्रयास कभी करता ही नहीं। बूंद को तो नाप लिया मैंने, बूंद का तो टेस्ट कर लिया कि चखा, खारापन आया, समुद्र भी खारा है, अंदाजा लग गया कि वो समुद्र की बूंद या समुद्र का पानी भी खारा है, ये बूंद भी खारा है, दोनों का स्वाद एक जैसा ही है। और कह तो देता हूं कि जैसे निगोद में, वैसे नरक में, वैसे तिर्यंच में, वैसे ही मैं मनुष्य में, और वैसे ही सिद्ध में, कह तो देता हूं, पर अपनी शक्ति को उद्घाटित करने का तो कभी प्रयास ही नहीं करता। और जब भी ऐसा मौका आता है उद्घाटित करने का तो कह देता हूं कीजिए शक्ति प्रमाण। और हमेशा अपनी शक्ति को अजीव के पीछे छुपा लेता हूं, क्योंकि वर्णन यहां पर अजीव का, पुद्गल का चल रहा है ना। मैं यहां पर आत्मशक्ति की बात नहीं कर रहा। मैं हमेशा कह देता हूं अरे यार मेरा शरीर ठीक नहीं है, शरीर साथ नहीं देता। क्या कभी किसी के मुख से ऐसा सुना कि मेरी आत्मा मेरा साथ नहीं देती? क्या कहता हूं हमेशा? मेरा शरीर मेरा साथ नहीं देता। क्यों? क्योंकि तूने आत्मा को ही शरीर मान लिया है और शरीर को ही आत्मा मान लिया है। तो तूने चखा तो क्या चखा? जैसे वो समुद्र की बूंद चखी बाहर से लाके, तूने वैसे ही अपने शरीर को टेस्ट किया, अपनी आत्मशक्ति को टेस्ट करने का, चखने का कभी प्रयास ही नहीं किया। और फिर मैं अपेक्षा रखता हूं दूसरों से कि वो मुझे परिवर्तित करने का प्रयास ना करे। दूसरे कौन से? इससे 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 इससे। पर जो ये दूसरा है, जो ये दूसरा है, उससे क्या अपेक्षा करी कभी कि ये मुझे मेरे में रहने दे, मुझे परिवर्तित करने का प्रयास ना करे? क्यों? क्योंकि उस दूसरे को दूसरा माना ही नहीं है। जबकि आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने तो इष्टोपदेश की कारिका में स्पष्ट कहा, सबसे पहले लिखा वपु गृहम धनम दारा, सब बाद में, पहले क्या लिया? वपु, शरीर को ग्रहण किया सबसे पहले। पर मैंने शरीर को भिन्न माना ही नहीं है। और मैं सबसे उम्मीद करता हूं कि कोई मुझे चेंज ना करे, मैं उसको चेंज कर लूं बस। मुझे किसी के हिसाब से परिवर्तित ना होना पड़े,
प्रत्येक व्यक्ति मेरे अनुसार मेरे अनुकूल हो जाए। ये कैसे संभव है, बताएं आप मुझे। और ये निश्चित समझिए कि जब तक आप अपने आप को प्रत्येक परिस्थिति के अनुकूल व्यवस्थित नहीं करेंगे या व्यवस्थित नहीं होने देंगे स्वयं को, चाहे वो आपके साथ जो जुड़ा हुआ आपका शरीर है या आपके साथ लगा हुआ परिकर यानी कि आपके परिजन है या मित्र है या समाज है, आप जब तक अपने आप को व्यवस्थित करना नहीं सीखेंगे वहां तक आप सम्यक दृष्टि की कैटेगरी में नहीं आ सकते। आप चाहो कि सब मेरे अनुकूल हो जाए, कभी संभव नहीं है। और आप कहो कि मैं अनुकूल हो जाऊं उनके, वो पॉसिबल है। अनुकूल हो जाऊं मतलब कोई दुर्जन है तो उसका दुर्जन नहीं हो जाना। वहां पर 4 कंडीशन रोज पढ़ते हैं, सत्वेषु मैत्रीम, गुणीषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो। उन 4 कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको अनुकूल होना है। दुर्जन के साथ दुर्जन बनने का नहीं कह रहे, वहां पर माध्यस्थ भाव, भैया तू दुर्जन है दुर्जन रहे, मैं तो सज्जन ही रहूंगा, पर ठीक है तू आया तो कोई बात नहीं, इष्ट संयोग नहीं, इष्ट वियोग हो गया, अनिष्ट संयोग नहीं मानूंगा, आर्त ध्यान क्यों करूं मैं, हो गया तो हो गया अनिष्ट संयोग, अनिष्ट संयोग हो गया तो हो गया। और कोई अच्छा सज्जन आया और चला गया, इष्ट वियोग हो गया, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, मैं तो स्वयं में ही रहूं। पर ना मैं उन 4 कंडीशंस को मानता हूं ना स्वयं में रहता हूं। फिर कहता हूं कि जो पुद्गल है वो उत्पात मचाता है, उत्पात मचाता है, उत्पाद करता है और उपाधि खड़ी करता है। नहीं, वास्तविकता में तू ही है जो इस पुद्गल के साथ मिलकर उत्पात मचाता है। केवल पुद्गल अकेले की ताकत थोड़ी है। ऊपर सिद्धालय में अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी विराजमान है, एक भी पुद्गल की ताकत है वहां पर, और वहां पर भी पुद्गल के परमाणु तो फैले हुए ही है। एक भी पुद्गल की ताकत है कि वहां पर जाकर उत्पाद मचा दे या उत्पाद कर दे। उत्पाद भी नहीं कर सकते और उत्पात मचा भी नहीं सकते। और तू हर एक चीज का दोष पुद्गल पर ढोलता है, अपने आप को स्वीकार नहीं करता कि मेरी गलती है, कि मैं गलत कर रहा हूं। नहीं, मैं तो गलत कैसे कर सकता हूं, सामने वाला ही गलत है। समझने का प्रयास ही नहीं करता। अब देखिए, सम्यक दृष्टि जो है ना, वो खुद के लिए तो सर्कल नियुक्त करता है, लेकिन उसका सर्कल कितना बड़ा होता है, जिसके अंदर 3 लोक के प्रत्येक जीव की प्रत्यय उसकी अनुकंपा होती है, आस्तिक्य होता है, प्रसम होता है, संवेग होता है। वो सर्कल किस लिए बनाता है? पापों से बचने के लिए, पापों के दायरे को कम करने के लिए सर्कल बनाता है। पर अच्छे भावों के लिए, प्रसम करने के लिए कोई विकल्प नहीं। कहीं भी रहूंगा प्रसम भाव से रहूंगा, कहीं भी रहूंगा संसार शरीर और भोग से भय करूंगा, दूर रहूंगा, डरूंगा उससे। प्रत्येक जीव के प्रति वात्सल्य रहेगा, अनुकंपा रहेगी, और हमेशा जिनवाणी का बोध, तत्वों पे श्रद्धान दिल में रहेगा। ऐसा होता है उसका क्षेत्र। व्रत बनाता है, सर्कल बनाता है, सर्कल को कहां पर छोटा करता है, और उसके कोई पर्सनल स्पेस जैसी कोई चीज होती नहीं, क्योंकि पर्सनल स्पेस का अर्थ होता है पापों का दायरा। और ये समझना, जहां पर आप पर्सनल स्पेस की बात करते हैं, कंफर्ट जोन की बात करते हैं, वहीं पर सबसे ज्यादा पाप करते हैं। इसीलिए तो मुनियों को चातुर्मास के अलावा नगरों में 5 दिन, गांवों में 1 दिन रुकने का आचार्यों ने कहा है,
क्योंकि कहीं पर पर्सनल स्पेस ना बन जाए, कंफर्ट जोन ना बन जाए, आराम की स्थिति में ना आ जाए, प्रमाद ना आ जाए। पर आप लोगों ने क्या कहा? सर्कल कम करो, सर्कल कम करके अपने पापों के दायरे को बढ़ाओ, कम नहीं करो। इस शरीर के अंदर और उलझो, इस पुद्गल के साथ और खेल करो, ताकि वो तुम्हें और 3 लोक में ऊपर से लेकर नीचे तक, कलकला पृथ्वी तक नचाएगा। फिर वो वास्तविकता में बहुत अच्छा अध्याय चल रहा है अजीव के वर्णन का। और देखिए आप सबका ज्ञान कैसा है, आप सबका ज्ञान केवल ज्ञान कहने को है, पर आगमों में ज्ञान की परिभाषा क्या है? जो तत्वों का बोध कराए, चित्त का निरोध करे और आत्म विशुद्धि बढ़ाए, उसको ज्ञान कहते हैं। तत्व का बोध कराए, चित्त का निरोध करे और आत्म विशुद्धि बढ़ाए, उसको ज्ञान कहते हैं। क्या केवल पढ़ के कंठस्थ कर लेने को ज्ञान कहा? क्या नहीं कहा, क्योंकि कंठस्थ कर लिया उससे चित्त का निरोध कभी नहीं होगा। चित्त का निरोध तो तभी होगा जब आप उसको हृदयस्थ करेंगे, आत्मस्थ करेंगे, चारित्रस्थ करेंगे, वरना तो वो 1 कौड़ी का और 2 लाख का आदमी बन के रह जाओगे, कर्णस्थ और कंठस्थ करोगे तो। और आपका ज्ञान उसी श्रेणी का है, क्योंकि कहीं पर आत्मस्थ, हृदयस्थ या चारित्रस्थ करने की बात नहीं आ रही है, चित्त का निरोध दिख नहीं रहा है कहीं पर, आत्म विशुद्धि बढ़ती हुई नहीं दिख रही। आत्म विशुद्धि तो तब बढ़ेगी जब आप ज्ञान के माध्यम से अपनी आत्मा को जानोगे। पर आपने तो शरीर को ही आत्मा मान लिया और आत्मा को ही शरीर मान लिया है। दोनों में जब तक भेद नहीं किया तो आपकी आत्म विशुद्धि कहां से बढ़ेगी? शरीर की आराम की स्थिति जरूर बढ़ जाएगी। आराम करो, आराम करो, आराम करो, और फिर वो पुद्गल आपके साथ में उत्पात मचाएगा और आपके लिए उपाधियां खड़ी करेगा, जिसके आपका उत्पाद कहां होगा? कलकला पृथ्वी में या निकृष्ट स्थानों में होगा, निश्चित समझिएगा आप। क्योंकि अभी आप लोगों ने भेद विज्ञान नहीं किया, और ज्ञान वही है जो भेद विज्ञान करवा दे। क्योंकि जो आगे 3 कंडीशन दी ना, तत्व का बोध कराए, चित्त को निरोध करे और आत्मविशुद्धि बढ़ाए, यानी कि जो भेद विज्ञान करवा दे, ये तीनों को आप उसमें लगा लीजिए कि भेद विज्ञान क्या है। और आपका ज्ञान अभी कहीं पर भी चित्त निरोध करने में या आत्मविशुद्धि बढ़ाने में कार्यकारी नहीं हो रहा। पंडित बनने में, सो कोल्ड पंडित बनने में, संसार के अंदर ये जो छद्मस्त प्राणी हैं उनके बीच में अपने आप को विद्वत पंडित कहलाने में तो जरूर कार्यकारी हो रहा है, लेकिन जो वास्तविकता में पंडित है, जो प्रज्ञा है, जो विद्वान है, वो बनने में कार्यकारी नहीं हो रहा है। और वो तब तक कार्यकारी नहीं होगा जब तक आप लोग भेद विज्ञान नहीं कर लेंगे। आप लोग जब तक पुद्गल को मैं हूं ये मानते रहेंगे, वहां तक कुछ नहीं होने वाला। आप तो ये मानिए कि पुद्गल जो है मेरा सहकारी कारण है, सहाई है, बस। क्योंकि भेद विज्ञान करेंगे तभी ये स्थिति आएगी कि पुद्गल जो है मेरा सहायक है, सहकारी है, संयम पालने के लिए अभी साधक है, साधन है मेरे लिए। पर अभी उसको साधन ना मानकर उसको ही मैं हूं, क्योंकि वपु गृहम धनम दारा पुत्र मित्राणि शत्रव सर्वथान्य स्वभावानी मूढ़ स्वानी प्रपद्यते। आप सब उसी मूढ़ कैटेगरी के हैं, मूर्ख कैटेगरी के हैं, मोही कैटेगरी के, मिथ्यात्व की कैटेगरी के हैं, जिसमें अन्य स्वभाव वाले शरीर को मैं ही हूं, इस प्रकार की परिणति करके रखा है आप लोगों ने। क्योंकि अगर शरीर मैं हूं ये परिणति ना होती ना, तो आप आत्मबल के नाम पर शरीर के कमजोर होने का बहाना कभी ना देते। मैंने आज तक किसी के मुंह से नहीं सुना कि मेरा शरीर बहुत अच्छा है, आत्मबल कमजोर है। नहीं महाराज जी, शरीर कमजोर है मेरा, शरीर कमजोर है मेरा,
प्रत्येक व्यक्ति ये कहता है महाराज जी क्या करूं, बस सहन नहीं है मेरा। 5वें काल का समय, पंचम काल का असंप्राप्ता सर्पाटी का सहनन है। भगवान ने पता नहीं क्यों सहनन कमजोर दे दिया मुझे। यही तो मिथ्यात्व का उदय है। आपके सामने बैठने वाले हमारे जैसे कितने ही साधु है, सबका सहनन आपके समान ही होगा, पर उन्होंने कभी शरीर कमजोर होने का बहाना नहीं दिया। उन्होंने कहा हमारा आत्मबल बहुत मजबूत है कि ये शरीर उस आत्मबल को डिगा नहीं सकता। और आपने शरीर में ही अपनी मान्यता कर रखी है, जिसने आपके लिए अपनी आत्मा को अनुभूति तो बहुत दूर रही, अभी अनुभव भी नहीं करने दिया है। अनुभूति तो बहुत दूर रही, अभी आत्मा अनुभव भी नहीं है। विचार करें क्या स्थितियां है। और कब तक भटकना है? जब तक आप इस प्रकार से भेद विज्ञान नहीं करेंगे तब तक भटकना है। बात बहुत कड़वी लग रही होगी आज मेरी, क्योंकि नीम का भी उदाहरण दिया था ना आज, तो नीम जैसी बात लग रही होगी, लेकिन वास्तविकता यही है कि हमने अपने आप को इस पुद्गल की कमजोरी में इसको संयम का साधन ना बनाकर असंयम का बहाना बना लिया है। संयम में साधन बनना था, वो अब बाधक बन रहा है ना? स्थिति यही है ना? कोई अस्वीकार कर दे मेरे आगे, बहुत बहुत काम करना पड़ेगा। कहां पर? संसार में, ऑफिस में, या घर पर? नहीं, अपने आप पर। उस शिल्पी की तरह, अक्षरधाम का उदाहरण दिया था ना, उस शिल्पी की तरह अपने आप पर बहुत काम करना पड़ेगा। और अभी हमने काम करना शुरू ही नहीं किया, काम करना शुरू ही नहीं किया। आप लोग कहेंगे इतना काम तो करते हैं, अपने आप पे काम करना शुरू नहीं किया अभी हमने, ठीक है ना? तो सभी लोग अपने जीवन में अपने काम को शुरू करें, वो वाले काम को नहीं, ये वाले काम को, आत्म उत्थान के काम को शुरू करें। तब जीवन में आप लोगों का विकास होगा, भेद विज्ञान कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है ना? इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पूज्य गुरुवर से निवेदन करेंगे कि वे भी अपनी अमृतमय वाणी से हम सबका मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। द्वादशांगी